जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन माता पिता भाई बहन आज की गिरजा आराधना सम्मिलित में हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। सारी मंडली खड़ी हो जाए। हम लोग आह्वान के वचन सुनेंगे। भजन संहिता उसका 34, 12 और 13 पर। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। यह आज का आह्वान वचन है और भजनकार दाऊद कहता है कि जो जीवन की इच्छा रखता है, दीर्घायु चाहता है और परमेश्वर के आशीष को देखना चाहता है, तो बुराई से दूर रहे। इसलिए आइए हम आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देते हुए प्रार्थना करें। त्रिएक सामर्थ्य आप परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अब तक के जीवन में तो हम हर एक को संभाले रखा। बीते सप्ताह भर के जीवन में प्रभु तो हम एक के संग साथ रहा। हम जहाँ कहीं थे, जिस हाल में थे, जिस परिस्थिति में थे, सुख में थे, दुख में थे, पिता परमेश्वर तूने हम सबों को नहीं छोड़ा, अपने सामर्थ्य हाथों से संभाले रखा। और पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन को ले पहुँचाया है। हाँ पिता परमेश्वर, तो हम हर एक को दीर्घायु देना चाहता है। हाँ पिता परमेश्वर, तो हम हर एक को आशीष देना चाहता है और तू चाहता है कि हम शुद्ध और पवित्र मन से तेरे सम्मुख आवें और हर एक बुराई से अपने जीवन को दूर रखें। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम तेरे पवित्र भवन में तेरे वेदी के सम्मुख आते हैं, पिता परमेश्वर, हम हर एक के दोष गुनाह अपराध जो हमने जाने अनजाने में तेरे दृष्टि में किए, पिता परमेश्वर, हम हर एक के गुनाह को क्षमा कर दे, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर दे कि हम शुद्ध मन और पवित्र मन के साथ प्रभु तेरे सम्मुख आ सकें, तेरी आराधना स्तुति प्रशंसा कर सकें, गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने और सुनाने में पिता परमेश्वर की अगुवाई और सहायता करना। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते सुन और जैसे ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से, गीत संख्या 191, गीत संख्या 191। आज का दिन यात्रा में बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित
हमारा आरंभ एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे दूसर की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने वाला कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का मान हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु सर्ववासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन
जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 31 पद से लेकर 36 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 31 पद से लेकर 36 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ तक आगे धन्यवाद हो। एक हालेलुया Whoa!
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरे अनुग्रह और तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस घड़ी जो मंडली होकर प्रभु के सम्मुख आते हैं, पिता परमेश्वर हम हर एक को पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य वचन को, उसकी गंभीरता को हम पिता परमेश्वर समझ सकें। तेरे वचन को सुनकर समझकर अपने हृदय में आत्मसात कर सकें और पिता परमेश्वर हम अपने विश्वास में दृढ़ हो सकें और पिता परमेश्वर हम पाप बुराई से और संसारिक बातों से तेरे वचन के द्वारा अपने जीवन को अलग रख सकें और अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रख सकें। पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हम हर एक को आशीषित करना, इस वचन को सुनने और सुनाने में तुझे अगुवाई और सहायता कर। प्रार्थना हमारा उद्धार करता है मसीह यीशु के नाम से मांगती और जैसे कर। आमीन। आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन है, जो समस्त घोषणा कलीसिया का उपदेश वचन है, हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर 15 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस की पहली पत्री अध्याय 3 पद संख्या 1 से 15। परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुममें डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि इस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी का बहुमूल्य पत्थर या काट कर या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना
हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। यहाँ तक आप मंदिर बैठे। मसीह में उपस्थित प्रियों, आज के लिए जो कहराया गया उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है पहला कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 से 15। आप इस अध्याय में इन पदों में हम लोग पाते हैं कि जो कोरिन्थ नगर में विश्वासी रहते थे, मसीही रहते थे, उनके बीच में हम लोग देखते हैं इस वचन के द्वारा कि उनके बीच में मतभेद था। आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ के विश्वासी जो है 2 भाग में बटे हुए थे। कुछ लोग जो थे अपुल्लोस का समर्थक थे और कुछ लोग जो थे पौलुस के समर्थक थे। और हम लोग देखते हैं, पाते हैं वचन में कि कोई अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपने आप को अपुल्लोस का कहता है। पौलुस को तो हम सभी जानते हैं कि पौलुस कौन था। पौलुस एक प्रेरित था, से प्रभु ने दर्शन देकर चुना था और पौलुस जो है प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करता था। और अपुल्लोस भी एक सुसमाचार प्रचारक था और वह जो मिस्र में सिकंदरिया में कुछ ऐसे लोग थे जो धर्मशास्त्र का अध्ययन करते थे, मनन करते थे। यीशु मसीह के आने से पहले ही कुछ लोग थे जो धर्मशास्त्र पर आने वाले मसीह के विषय में अध्ययन और मनन करते थे। और वे लोग जो थे वे यीशु मसीह के समय में भी थे। और जो अपुल्लोस था उन्हीं में से एक था और वह धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाला था, धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाला था। लेकिन वह पुनरुत्थान के विषय में और यीशु मसीह के जी उठने के विषय में और पुनरुत्थान के विषय में नहीं जानता था। लेकिन जो पौलुस के साथ काम करते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे, प्रिस्किल्ला और अक्विला, इनके साथ रहकर वह पुनरुत्थान के विषय में, यीशु के पुनरुत्थान के विषय में सुना और उनसे शिक्षा पाया और उनके आग्रह पर वह कोरिन्थ नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और उसके सुसमाचार प्रचार से भी बहुत से लोग प्रभावित हुए और मसीही हुए। और इसी प्रकार मसीह में प्रियो पौलुस भी कोरिन्थ नगर में सुसमाचार का
सुसमाचार किया और उसके सुसमाचार प्रचार के द्वारा ही बहुत से लोग प्रभावित हुए और मसीह हुए। और मसीह में प्रियो, इस प्रकार कुछ लोग जो थे पौलुस के समर्थक हो गए और कुछ लोग जो है अपुल्लोस का समर्थन करने लगे और इस कुरिन्थ नगर में जो है दलबंदी होने लगा, गुटबाजी होने लगा, दल बनने लगा। कोई अपने आप को पौलुस का कहने लगे और कोई अपने आप को अपुल्लोस को कहने लगे। पौलुस जो है इसी जो आपसी झगड़े थे, जो उनके बीच झगड़ा हो गया था, उसे शांत करने के लिए इस वचन को, इस पत्र को लिखता है, इस पत्र को लिखता है, और जिसके विषय में हम लोग पहला कोरिन्थियों का 1 का 11 से आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं, 10 से आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, हलोय के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? पौलुस उनके बीच में जो झगड़ा हो गया था उसे शांत करने के लिए पत्र को लिखता है कि वे जो अपने आप को पौलुस का समझते थे, अपुल्लोस का समझते थे, वे एक हो जाए। और पौलुस जो है अपुल्लोस को भी आग्रह करता है कि वह उन्हें समझाए कि वे एक हो जाएं, एक हो जाएं। जिसके विषय में हम पाते हैं कि पहला कोरिन्थियों का 16 का 12 में कि पौलुस अपुल्लोस को कहता है कि वहां जाके जो उनमें झगड़ा हो गया है, जो कलीसिया विभाजित हो गया है, उनको समझाया। मसीह में प्रियो, पौलुस चाहता था कि जो विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण किया है, वे एक मन होकर रहें। और पौलुस जो है इस चिट्ठी के द्वारा, इस पत्री के द्वारा उन्हें समझाना चाहता है कि पौलुस समझाना चाहता है कि हम तो केवल सेवा करने वाले हैं। पौलुस समझाना चाहता है उन विश्वासियों को कि मैं सेवा करने वाला हूं, और जो अपुल्लोस है वह भी सेवा करने वाला है, लेकिन बढ़ाने वाला वह है मसीह है। इसलिए पौलुस चाहता है कि वे एक हो जाएं, और इस पत्र को लिखता है। और यही पत्र आज हम लोगों के लिए मनन के लिए दिया गया है। हमारे लिए भी
यह आनंद के लिए दिया गया है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं और अपुल्लोस परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम उसकी खेती हो और रचना हो। अतः हमने जो भी काम किया अपने लिए नहीं किया कि कोई पौलुस का और कोई अपुल्लोस का बने, परंतु हमने प्रभु के लिए कार्य किया। वही अंकुर देने वाला, सींचने वाला, बढ़ाने वाला और फल देने वाला है। वही फल देने वाला है। क्या कोई कार्य करने वाला का होता है और जन्म देने वाला, बढ़ाने वाला और फल देने वाला का नहीं? इसलिए तुम लोग ना पौलुस का ना उसका, परंतु परमेश्वर के हो और हम उसके सहकर्मी हैं। पौलुस उन्हें कहता है कि आप जो है परमेश्वर के सहकर्मी, उसके सहकर्मी हैं। मसीह में प्रियो, पौलुस कहता है कि हम उसके सहकर्मी हैं, उसके सहकर्मी हैं। 9 पद में हम पाते हैं ये पौलुस कहता है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। और कुलुसी 3 उसका 17 में भी कहता है कि वचन यह काम जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। जब हम उसके सहकर्मी हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो उसके सहकर्मी होकर उसके लिए काम करें, उसके लिए काम करें। और हम प्रभु के लिए काम करेंगे। जैसे पौलुस कहता है कि हम तो प्रभु के लिए कार्य करते हैं। मसीह में प्रियो, पौलुस जो है हमें इस वचन के द्वारा बतलाना चाहता है कि हम प्रभु के लिए काम करें। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यमुना 15:16 में हम प्रभु के लिए काम करें, क्योंकि हम परमेश्वर की खेती हैं, परमेश्वर के रचना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं, क्योंकि जब हम उसमें बने रहते हैं और हम प्रभु के लिए काम करते हैं, तो वह हमें इस समय पर बढ़ाता है और हमें फल देता है। इसलिए मसीह में प्रियो, हम अपने आप को किसी समूह के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए ना समझें और उसे अपने जीवन में अधिक महत्व ना दें। जैसे कि कोरिन्थवासी प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर पौलुस और अपुल्लोस को अपने जीवन में महत्व दे रहे थे। महत्व दे रहे थे। कोई अपने आप को पौलुस का कहता था, कोई अपने आप को अपुल्लोस का। और आपस में वाद विवाद करते थे और झगड़ा करते थे। पौलुस जो है यह समझाना चाहता है उन कोरिन्थवासियों को केवल नहीं, परंतु हम हर एक को, कि हम किसी व्यक्ति विशेष को या समूह के लिए ना करें। हम जो विश्वासी हैं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम उस पर विश्वास करने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा
प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा उसके सहकर्मी हैं, उसके सहकर्मी हैं। उसके लिए, प्रभु के लिए काम करें। हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं, हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए काम करें। हम दिखावे के लिए नहीं, परंतु सच्चे मन से करें। मसीह में प्रियो, आज हमारे बीच में ऐसी बातें हैं। आज हमारे बीच में गुटबंदी है। हम कई दलों में बटे हुए हैं। ऐसा इसलिए है कि हम परमेश्वर के लिए काम नहीं करते। हम अपने लिए काम करते हैं, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए, समूह के लिए काम करते हैं। इसलिए हमारे बीच में अलगाव है, दूरी है। मसीह में प्रियो, हम प्रभु के लिए काम करें। और ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ना किसी समूह के लिए, ना किसी को बांटने के लिए काम करें, परंतु परमेश्वर के लिए काम करें, क्योंकि उसके सहकर्मी हैं। उसके सहकर्मी हैं। हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु के लिए काम करें। हम अपने तन मन धन से प्रभु के लिए काम करें। हम अपने तन मन धन से प्रभु के लिए काम करें, क्योंकि जब हम प्रभु के लिए काम करेंगे तो वही हमें प्रतिफल देगा। इसलिए पौलुस जो है 10 से आगे पद पाते हैं तो वह इस बात को रखता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरे ने गद्दा रखा। और पौलुस आगे कहता है कि जो नींव है यीशु मसीह है, और उस नींव के अलावा और दूसरा नींव नहीं हो सकता। मसीह में प्रियो, हमारे लिए भी एक नींव डाला गया है, जो यीशु मसीह है, और हम विश्वासियों को उसमें गाता रखना है। गाता रखना है। आप पौलुस कहता है कि परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रहता रखता है। हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रहता रखता है। यहाँ बताया है कि सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रहता, क्योंकि कहता है वचन कहता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम को परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। मसीह
मसीह में प्रियो, हमारे लिए यीशु मसीह में नींव रखा गया है और हमें उस नींव में हमारे विश्वास के द्वारा रद्दा रखना है, उसमें मजबूत होना है। और हमारा विश्वास का रद्दा उसमें कितना मजबूत होगा, वह प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के समय होगा। क्या हमारा रद्दा जो है मजबूत होगा, मजबूत पत्थर का रखा हुआ होगा या घास फूस का रखा होगा? जब प्रभु का प्रकट होंगे तो हर एक का काम प्रकट होगा, और जो घास फूस का है, जिसका रद्दा घास फूस का है, उसका रद्दा जल जाएगा। इसलिए मसीह प्रियो, हम जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, उस पर, उसके वचन पर चलने वाले हैं, हम अपने जीवन में प्रभु के लिए काम करें और उस नींव पर अपने विश्वास के रद्दा को रखें, मजबूत रखें कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमारा रद्दा जो है, हमारा काम जो स्थिर रहे और उसका प्रतिफल हमें मिले। मसीह में प्रियो भाइयों एवं बहनों, इसलिए जब हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो हम मनुष्य को दिखाने के लिए और उनसे प्रशंसा पाने के लिए सेवा और धर्म और न्याय का काम ना करें, न्याय का काम ना करें, नहीं तो स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल नहीं मिलेगा। मत्ती 6 कहता है कि परमेश्वर को दिखाने के लिए धर्म का काम ना करें, जैसे फरीसी और शास्त्री जो है दिखावे के लिए धर्म का काम करते थे। हमारा जीवन जो है दिखावे के लिए ना हो, केवल हम नाम की मसीही ना कहलाएं, हमारे जीवन में वह मसीहत होना चाहिए, मसीह का स्वभाव होना चाहिए और हम मसीह के लिए कार्य करने वाले हो सकें। और जब हम अपने तन मन धन से जब हम मसीह के लिए कार्य करते हैं, हमारा कार्य मसीह के लिए जब होता है तो हमें उसका प्रतिफल जो है प्रभु हमें देगा, वह उचित समय पर हमें मजदूरी देगा और उससे भी बढ़कर वह स्वर्गीय आनंद प्रभु हमें देगा। इसलिए मसीह में प्रियो, हम इस जीवन में मसीह के लिए काम करें और हम यह ना समझें कि हम उस कलीसिया के हैं या उस अभिषिक्त जन के हैं या उस भविष्यवक्ता के हैं, उस प्रचारक के हैं, लोग हैं। ये ना सोचें, परंतु हम सोचें कि हम मसीह के हैं और मसीह के लिए काम करें और जैसा मसीह हमें सिखाता है हम पर मसीह के लिए करें और हम उसके महिमा के लिए काम करें। क्योंकि कुलुस्सी उसका 17 में कहता है, जो कुछ भी तुम करो प्रभु के लिए करो, प्रभु के नाम से करो, ताकि परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता को महिमा मिले। इसलिए मसीह में प्रियो, हम अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के लिए काम करें और उसके साथ कभी होने के नाते हम जो नींव डाला गया है हम उसमें मजबूत रद्दा रखें। यह कलीसिया प्रभु के द्वारा स्थापित है और कलीसिया का सिर जो है यीशु मसीह है। इसलिए कलीसिया के लिए सुसमाचार के प्रचार के लिए हम समर्पित होकर काम करें और हमारा काम विश्वास होने पाए।
ताकि हमारा जो काम है वह स्थिर रह सके और हम उस काम के द्वारा अत्यधिक फल पा सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अधिकारी से आशीष दीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय जो कुछ आपने वचन में सुना सीखा, मुझे परमेश्वर पिता यह वचन उस बीज के समान होने पर जो अच्छी भूमि पर गिरा और 30 गुना 60 गुना फल लाने वाला ठहरा। इसी प्रकार पिता परमेश्वर का वचन जो बोया गया है पिता परमेश्वर वह हर एक के मन हृदय में नाश कर सके और पिता परमेश्वर हम भी एक अच्छा राजा रख सके। हमारा विश्वास प्रभु जी विश्वास का राजा जो है अच्छा हो सके और पिता परमेश्वर हम इस वचन के द्वारा अत्यधिक फल लाने वाले हो सके। हमारा जीवन फलवंत हो सके। पिता परमेश्वर हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं, निर्बल हैं। पिता परमेश्वर हम हर एक की कमजोरी और दुर्बलताओं को हमसे दूर कर और पिता परमेश्वर हमें बल दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे। पिता परमेश्वर हम परमेश्वर पिता तेरे वचन को की गहराई को समझ सकें और इस बात को जान सकें। चाहता है कि हम एक होकर मसीही विश्वास में, मसीही संगति में एक होकर आगे बढ़े। हम इस ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा में नहीं परंतु इस संगति में तेरे प्रेम विश्वास में आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर को हमारे की अगुवाई कर सहायता कर। पिता परमेश्वर हम तेरे संगति में प्रेम में आगे बढ़ सकें। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष सीखकर प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है फिर यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। मंडी उठे जितने भी धन्यवाद के अभिलाष में है सभी देवी के समुदाय धन्यवाद के वचन व्यक्त करें। भजन संहिता उसका 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और इसके उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब लोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा देता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी काल के समान नहीं हो जाती है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ हम पूरा तेरे समीप आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता के जीवन में प्रभु जी तूने बहुतायत की आशीषों को प्रदान किया है। पिता परमेश्वर तेरे आशीष को, तेरे अनुग्रह को, तेरे दया को अपने जीवन में देख पाते हैं और पिता परमेश्वर तेरे बेटी के सम्मुख तेरे विश्वासी गण प्रभु जी आते हैं। हाँ पिता परमेश्वर कितनों को तू जन्मदिन देखने का अवसर दिया। हाँ पिता परमेश्वर श्रीमती मीना पलस्कर को और श्रीमती लकड़ा को पिता परमेश्वर तूने जन्मदिन देखने का अवसर दिया। और पिता परमेश्वर की जन्म जो उनकी यात्रा थी उसको पूरा किया और नए वर्ष में पहुँचाया है। पिता परमेश्वर जैसे बीते साल की यात्रा में था और जन्म से लेकर जैसे संभाले रखा पिता परमेश्वर उसी प्रकार नए वर्ष में प्रभु जी उन्हें भी संभाल कर रखना। उनका परमेश्वर होकर दाएं बाएं आगे पीछे से परमेश्वर पिता उनकी रक्षा रखवाली करना। आप पिता परमेश्वर विजय जीवन, मुक्तार का जीवन
देते हुए जीवन में आगे बढ़ाना। पिता परमेश्वर उसी प्रकार पिता परमेश्वर को रोग से, दुख से और बीमारी से और नाना प्रकार की संगति से, समस्याओं से पिता परमेश्वर पिता तुमने हर एक को छुड़ाया है। और पिता परमेश्वर अपने जीवन में चंगाई को देखकर, चंगाई को पाकर पिता परमेश्वर के वेदी के सम्मुख आते हैं, धन्यवाद का बलिदान अर्पण करते हैं, धन्यवाद मनों को ग्रहण कर। इतनों को परमेश्वर पिता तुम्हें लौकिक जीवन में उन्नति बढ़ती दिया, इतनों को पिता परमेश्वर पिता सफलता दिया और इतनों को परमेश्वर पिता और बाप में आशीषित किया है। पिता परमेश्वर उसी प्रकार पिता परमेश्वर उनकी यात्राओं को सफल किया, उनकी यात्राओं को उनके साथ रहा, उनकी यात्राओं को सफल किया है। पिता परमेश्वर उसी प्रकार पिता परमेश्वर और इतनों के जीवन में जो अद्भुत अद्भुत कामों को किया है, आश्चर्य के कर्मों को किया है, सभी परमेश्वर पिता अपने जीवन में तेरे कार्य को देखकर तेरे बेटी के सम्मुख धन्यवाद का बलिदान अर्पण करते हैं। हर एक के धन्यवाद दोनों को ग्रहण कर। पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आनंद मसीह के लिए श्रीमती ज्योति दीदी को भी अपने हाथ में देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर एक पुत्र दान दिया है। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं माँ और बेटे के लिए, प्रभु जी तुम उनके संसार को प्रभु जी कमजोरी है, दुर्बलता है, कमजोरी और दुर्बलता को दूर कर माँ और बेटी को परमेश्वर का साकुशल और स्वस्थ रख। और पिता परमेश्वर का तो उन्हें वर सामर्थ्य परमेश्वर का साकुशल रखना। पिता परमेश्वर और उनके धन्यवाद मनों को भी ग्रहण करें। इसी प्रकार परमेश्वर पिता हम मंडली के एक एक माता पिता विश्वासी भाई बहन और बाल बच्चे हर एक को परमेश्वर और जो पिता परमेश्वर के बेटी के समूह उपस्थित हुए हैं और जुड़े हुए सब एक परमेश्वर पिता पुत्र और प्रार्थना नाम के हाथ में रखकर सब और यह प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह के नाम से मानसिकों और वैसे कर आमीन।
हमारे देश के सब भाई बहनों की रक्षा कर, दूसरे देशों
वे सब जो मुख्य इच्छाओं में विश्वास है, हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो हमारे से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप के लिए सब मनुष्यों का स्वागत करें और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर हमको आत्मसताप की मुक्ति से बचा और अपने तेरे पुत्र हमारे के द्वारा स्वर्ग में हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में हमारे प्रति लोग और हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और बड़ापन और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे ऊर्जा दे। आमीन।